हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, ऐसा हो सकता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ के पर्सन अभी भी आपके साथ जुड़े हुए तो हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी के भी साथ हैं। और कुछ के पर्सन ने पूरी तरह आपका साथ छोड़ा और वो थर्ड पार्टी की तरफ हो गए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर परेशान आप इसी वजह से हैं, जो कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं, परेशान भी हैं और कोई फ़ैसला अपनी ज़िंदगी का आप ले भी नहीं पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके रिश्ते को ख़राब किया है। ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या फिर ये आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है। कोई लोग भी हैं, आपको पता होगा कि किन लोगों की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ। यहाँ ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसने ऐसा कुछ किया है, अपना कह दीजिए तो अपनी जगह बनाने के लिए आपके पर्सन के साथ। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं आप दोनों के बीच, उन्होंने तो आपके रिश्ते को तोड़वाया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आप भी तो बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं, भोले भाले इंसान हैं, आसानी से किसी पर भी भरोसा कर जाते हैं। और इसका फ़ायदा क्या हुआ है, उन लोगों ने उठाया है जो नहीं चाहते थे आप दोनों का रिश्ता बना रहे, जो नहीं चाहते थे आप दोनों साथ खुश रहें, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। और ये देखकर कुछ लोग हैं जो जलते थे। और देखिए आप लोग ऐसे हो सकते हैं गाइस जो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, किसी तरह से किसी से कोई बहस करना, किसी को गलत कहना, ये सब आपको पसंद नहीं है। इस वजह से भी क्या है, आपने देखा कि आपके रिश्ते में परेशानी आ रही है। यहाँ पर आपके पर्सन भी हो सकता है आपकी नहीं सुन रहे थे, दूसरों की बातों में वो आए। तो ये सब देखकर आपने खुद ही उनसे अलग हो जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि आप किसी भी लड़ाई झगड़े में, किसी भी ऐसा है कि परेशानी में और नहीं पड़ना चाहते थे। आपको शांति पसंद है, आप ऐसे इंसान हैं जो सुकून चाहते हैं, आपको किसी तरह से चिक चिक पसंद नहीं है। और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ लड़ाई झगड़े बहुत हैं। फिर जो इंसान जिसके भरोसे आप रिश्ते को आगे ले जाना चाह रहे हैं, वो भी हो सकता है आपकी नहीं सुन रहे थे, वो भी दूसरों की बातों में आ गए। तो ये सब देखकर फिर आपने फैसला किया कि ठीक है, जैसा भी आपके पर्सन को पसंद है वो वैसा करें और आप खुद उनकी लाइफ से चले जाएंगे। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने समझाने का प्रयास भी किया अपने पर्सन को। हो सकता है यहाँ पर आपने भी विरोध किया। और जो भी लोग आप दोनों के बीच आ रहे थे उनसे हो सकता है आपके भी लड़ाई झगड़े हुए। किसी भी तरह से आपने भी प्रयास किया कि ये रिश्ता सही हो जाए, पर वही है कि आपके पर्सन का रवैया देखकर फिर वो ये भी बात है कि आप खुद रुक गए, क्योंकि वो आपकी बात नहीं समझना चाह रहे थे, दूसरों की बातों में आ रहे थे। तो ये सब देखकर फिर आपने भी खुद को रोका है और सारे प्रयास आपने बंद कर दिए। तो कुछ के साथ ऐसा था, कुछ के साथ ऐसा रहा कि आप खुद अलग हो गए, कोई झगड़ा नहीं चाहते थे आप। तो अलग अलग सिचुएशन अलग अलग लोगों के साथ रही है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है। थर्ड पार्टी चाहे आपके पर्सन की फैमिली हो, उनके अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड वाइफ, उनके फ्रेंड वगैरह भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर है जिसकी वजह से ही आपके रिश्ते में परेशानी है। आपके रिश्ते में प्यार बहुत रहा है गाइस, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हो सकता है फ्यूचर की प्लानिंग भी आप लोगों ने कर रखी थी। और यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों को यही लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और कभी भी आप दोनों को अलग नहीं होना है। कभी आपने सोचा ही नहीं कि ऐसा समय आएगा कि आप लोगों को अलग होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी कुछ है, और यही सब देखकर ही कुछ लोग थे जो जलते थे आपके रिश्ते से। आपको खुश देखकर आपके पर्सन आपके साथ खुश थे, आपकी बात सुनते थे। ये सब देखकर क्या था कि कुछ लोग परेशान होते थे, जलते थे। और उन्होंने अपना काम किया है और किसी तरह आप दोनों को अलग किया है। और आप वो इंसान रहे हैं गाइस कि आपके पर्सन आपका साथ दे ना दे, आप उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। आपने उन्हें अपना सब कुछ मान लिया था। आपको कभी ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ये दूसरों की बातों में आकर आपको धोखा देंगे। और आप जो ये ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा भरोसा आपने इस इंसान पर जो किया, इसी की वजह से क्या है कि आपको तकलीफ़ मिली है। आपने बहुत कुछ झेला है और अभी भी वही बात है कि आप परेशान तो दिखाई देते हैं। आपका विश्वास ही आपके लिए परेशानी का कारण भी बना है। आपको जो भरोसा अपने पर्सन पर रहा है वो भरोसा आपका कहीं ना कहीं टूटा है। और यहाँ पर आपके खिलाफ़ नेगेटिव बातें की गई हैं, आपके पर्सन के दिमाग में गलत बातें आपके लिए डाली गई हैं। उनको ऐसा बताया गया कि आप उनके किसी काम के नहीं हो।
और आप उनका भला नहीं चाहते, आप में लाख बुराइयां हैं, तो आपके बारे में गलत बोला गया और आपके पर्सन भी क्या है उसी को सच मान गए। वो ये नहीं समझ पाए कि जो लोग उनको कुछ भी कह रहे हैं तो पहले इस बात का गहराई से पता लगा लें। वो बिना सोचे समझे उन लोगों की बातों में भी आए और आपसे रिश्ता तोड़ देना ही इनको सही लगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जिन्होंने पैसे से भी अपने पर्सन की मदद की है। आप उनके साथ मैरिड हैं तो यहाँ पर हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह में भी उनका शेयर रहा है, और अगर मैरिड नहीं है तो भी आपने पैसे वगैरह से इनकी मदद की और वो भी आपको वापस नहीं मिल पाया, आपके पर्सन ने उन पैसों को आपको वापस नहीं दिया, ये भी हो सकता है। आज तक वो पैसे आपको नहीं मिले। तो कुछ के साथ ये भी हो सकता है कि आपने उनकी मदद इस तरह से भी की है और इसका भी, पैसे का भी आपको नुकसान उठाना पड़ा है। और इनकी वजह से ऐसा है गाइस, आपको हेल्थ इशू भी हुए, आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते थे और यहाँ पर हो सकता है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अपनी लाइफ में आगे अब करना क्या है, वेट करें या मूव ऑन करें या किसी नए इंसान के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ये सब भी आप सोचते हैं तो परेशान होते हैं, पर अभी फैसला आप ले नहीं पाए हैं। और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो परेशानी में पड़े ही हुए हैं, और कुछ ऐसा है कि लंबे समय से ये सब झेल रहे हैं, अपने पर्सन से लंबे समय से अलग हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो लोग अब धीरे धीरे खुद को ऐसा है कि हील कर रहे हैं। अब वो खुद पर ध्यान ज़्यादा देने लगे हैं। अब उनका ध्यान भी उस इंसान की तरफ से हट रहा है क्योंकि लंबे समय से वो अकेले अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने हिसाब से अब वो जीने लगे हैं, किसी की ज़रूरत उनको महसूस नहीं होती। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो अटके हुए हैं, अपने पर्सन को चेस कर रहे हैं और क्या करना है वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोगों का फैसला तो हो चुका है कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसे इंसान का वेट नहीं करना जो लंबे समय से अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया है। और यहाँ पर देखिए ऐसा दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी की अगर बात करें तो थर्ड पार्टी के लाइफ में परेशानी आ रही है। कुछ की थर्ड पार्टी अभी भी परेशानी में पड़ चुकी है और आपके पर्सन के साथ उसका रिश्ता सही नहीं चल रहा है। आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के साथ परेशान दिखाई दे रहे हैं, और जिनके साथ अभी ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में वो भी यही सब फेस करेंगे। थर्ड पार्टी का जीवन ऐसा है गाइस कि अब यहाँ पर सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। जो उसकी प्लानिंग थी वहाँ पर सब कुछ ऐसा है, कह दीजिए चौपट हो चुका है। कुछ भी चीज़ अब उसके हिसाब से नहीं है। शुरुआत में तो बहुत मज़े से थर्ड पार्टी रही है आपके पर्सन के साथ, अभी वहाँ पर समस्या ने उसे घेर रखा है। यहाँ पर आपके पर्सन हैं जो थर्ड पार्टी से खुश नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई भी कारण हो सकता है, पर इनके बीच लड़ाई झगड़े हैं, तनाव भी दिखाई देता है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी परेशान है और आपके पर्सन भी परेशान है। दोनों ही एक दूसरे से परेशान हैं और दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं करते हैं, ये भी बात है। और देखिए दोनों की ही लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं। दोनों ही खुश रहकर दिखा तो रहे हैं लोगों को, लेकिन दोनों के ही साथ परेशानी है। थर्ड पार्टी परेशान है कि उसके हिसाब से आपके पर्सन नहीं चलते, पहले जैसा वहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपके पर्सन परेशान है, पैसों की भी समस्या है, काम सही नहीं चल रहा, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, थर्ड पार्टी से नहीं बन रही, थर्ड पार्टी उनकी बात नहीं मानती, उनके हिसाब से नहीं चलती, ये आपके पर्सन को भी लगता है। तो यहाँ परेशानी दोनों के साथ है, दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही दुखी हैं। लेकिन ये अपनी परेशानी किसी को बताते नहीं, किसी के सामने ऐसा शो नहीं करते कि इनके साथ भी समस्या है। ये लोग खुश रहकर दिखाते हैं और ऐसा शो करते हैं कि इनका रिश्ता बहुत अच्छा है, जबकि बात अंदर की कुछ और ही है। दोनों ही ऐसा है कि बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और दोनों ही इस रिश्ते से अब बोर हो चुके हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो चाहते हैं आपके पर्सन आपसे बात करें, जो भी समस्या है उसको सुलझाएं। आप उनको माफ़ करने को भी तैयार हैं, आप फिर से उनसे रिश्ता जोड़ने को भी तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहे, तो समस्या का समाधान होगा कैसे? आपके पर्सन को पहले तो यही लगा था गाइस कि जो भी इंसान की तरफ ये बढ़ रहे हैं, थर्ड पार्टी या इनके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, वो इनके लिए बेस्ट होगा, वो इनका सोलमेट होगा, यही सोचकर बढ़े थे वो थर्ड पार्टी की तरफ। और आपको ऐसा है कि आपका साथ छोड़ा, लेकिन जब वहाँ रहने लगे हैं तब थर्ड पार्टी की भी असलियत को समझ पाए कि वो सोलमेट नहीं है, वो तो इनके कार्मिक हैं, इसीलिए उनसे इनको तकलीफ़ मिल रही है। और यहाँ पर ऐसा है कि अब बर्बादी की तरफ इनका रिश्ता बढ़ चुका है। और यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो नाराज़ हैं, क्योंकि देखिए उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं है। हर तरफ से इस इंसान को परेशानी मिल रही है, काम भी ठीक नहीं है, पैसे की समस्या है, परिवार में समस्या चल रही है, रिश्ता किसी के साथ भी ठीक नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ता ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आपके पर्सन नाराज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, और वो नाराज़ खुद से ही हैं, क्योंकि जो पास्ट में गलत निर्णय इन्होंने लिया है उसी की वजह से अब ये खुद से ही नाराज़ हैं।
और अब आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास भी हुआ है कि पास में उनसे गलती हुई है, तो उसके लिए वो पछता भी रहे हैं। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि थर्ड पार्टी की लाइफ में इनके अलावा कोई और भी है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन को धोखा दे रही है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं, परेशान रहते हैं और अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकते। आपके साथ रिश्ते में रहे तो आपको अपनी हर बात वो बताते थे, क्या उनके साथ अच्छा है क्या बुरा है आपके साथ वो शेयर करते थे। लेकिन अब उनके साथ कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे वो अपना सुख दुख बांट सकें। और अब आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि जो टाइम इन्होंने आपके साथ बिताया वही टाइम इनके लिए बेस्ट था। उसके बाद से तो पूरी ज़िंदगी ऐसा है कि उथल पुथल हो चुकी है, कुछ भी सही नहीं है, हर तरफ से परेशानी आ रही है। तो इनको लगता है वो जो समय था, अब वो समय के बारे में कह दीजिए तो ये सोच भी नहीं सकते कि कभी वो वक्त लौट कर आएगा। जो अच्छी लाइफ आपके साथ जी है इन्होंने, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो इनके लिए कह दीजिए तो एक सपना है। उसको बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि ये कैसे थे और आज थर्ड पार्टी के साथ रहकर कैसे हो गए हैं। देखिए, पहले तो काफ़ी ज़्यादा घमंड था आपके पर्सन में कि आपसे बेहतर इंसान इनको मिल जाएगा, और ये थर्ड पार्टी इनको मिली तो इनका घमंड और बढ़ गया। इनको लगा कि बस आपसे बेहतर है ये थर्ड पार्टी और अब इसके साथ आगे बढ़ना है और अच्छी लाइफ जीना है। इनको पता नहीं था कि आप इनके सोलमेट हैं, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। तो आपके साथ जो ज़िंदगी जी ली इन्होंने, और किसी नए इंसान के साथ अगर ये आगे बढ़ना चाहें तो वो लाइफ इनको मिल भी नहीं सकती। लेकिन उस समय ये इंसान इस चीज़ को नहीं समझ पाए थे, और जिसको ये सोलमेट समझ रहे थे वो इनके कार्मिक हैं, जिसकी वजह से इनको तकलीफ़ मिल रही है। तो अब सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही है, अपनी गलती का एहसास भी हुआ है, और ये ऊपर वाले से माफ़ी भी मांगते हैं कि जो भी इनसे हुआ, आपके साथ जो गलत किया उसकी माफ़ी इन्हें दी जाए और इनकी लाइफ में ऐसा है कि परिवर्तन लाया जाए। जिस चीज़ में अभी ये फंसे हैं, जहाँ भी ये ऐसा है कि अटके हुए हैं, जिस परेशानी में ये घिरे हुए हैं, इन सब से इनको बाहर निकाला जाए। यहाँ पर इरादा इनका यही है कि ये थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रे करते हैं, क्योंकि देखिए गलती खुद करे, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में आकर ये खुद अब फंस गए हैं। वहाँ से निकल पाने का खुद तो इनको कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं ये इंसान, क्योंकि इनको वही वाली लाइफ चाहिए जो आपके साथ ये जी रहे थे। तो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं कि किसी तरह से इनकी गलतियों की इनको माफ़ी दी जाए और जहाँ ये फंसे हैं वहाँ से इनको बाहर निकलने में मदद की जाए। और ये अभी जो भी प्लान कर रहे हैं गाइस, थर्ड पार्टी से निकलना है, आपकी तरफ बढ़ना है, ये चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली भी हैं। ये जल्द ही थर्ड पार्टी से निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी है, क्योंकि ज़्यादा समय तक इनका रिश्ता चलने वाला है ही नहीं। तो ये ज़्यादा समय अब लेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके रिश्ते में दरार आ चुकी है। थर्ड पार्टी अपनी दुनिया में मस्त है और ये अपने हिसाब से जीना चाह रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे की तरफ अब ध्यान नहीं देते। ऐसा है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, दोनों के बीच अब प्यार भी ख़त्म हो चुका है। तो ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला रिश्ता अब तो नहीं है। अभी की जो स्थिति है इसके हिसाब से ज़्यादा दिनों तक आपके पर्सन वहाँ टिकने वाले नहीं हैं। ये किसी तरह से वहाँ से खुद ही निकलने के लिए रास्ता ढूंढेंगे, और इनकी प्लानिंग यही है कि वहाँ से निकलकर आपकी तरफ बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें अब जल्द ही होंगी, ज़्यादा वेट अब आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, वो भी थर्ड पार्टी से निकल कर। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।